गूगल रिपोर्ट की माने तो लगभग 46 करोड़ भारतीय यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और वे रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया यानी कि खास करके यूट्यूब की तरफ से मौका मिला है, वे रातों रात वायरल हो गए हैं या वायरल होने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे मुकाम हासिल हो जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर टिका रहना, बने रहना कोई आसान काम नहीं है। आज की कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी एक सोशल मीडिया स्टार की कहानी है, क्योंकि भोजपुरी के गानों पर डांस करना और अपनी कुछ क्रिएटिविटी डांस करना और एक्ट करना, और वे जिस चैनल पे वे हाथ रख देते थे वो चैनल रातों रात हिट हो जाया करता था। उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पर अपने चैनल बनाए रखे थे और रातों रात दिलों पर राज करने लगी थी। और एक दिन खबर मिलती है कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और उसके जो फैंस होते हैं, उसके जो दर्शकों होते हैं, उनको बहुत ज्यादा झटका लगता है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है, क्या उसकी कोई मौत हुई है, क्या फिर किसी ने उसका कत्ल किया है। बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब पुलिस जानना चाहती है और दर्शक भी जानना चाहती है। आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस यूट्यूबर के साथ आखिरकार हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है, संत कबीर नगर की। दरअसल मैं बात कर रहा हूं, इसी जिले का एक थाना लगता है मोहदी और उसके गांव में लगता है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होता है, घर के परिवार के लोग उसको युवराज के नाम से जानते पहचानते हैं। युवराज की अचानक से आंख खुलती है। युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। जैसे ही वो रोने लगता है, उसकी दादी ने उसे छुपाने की कोशिश करती है, वो चुप नहीं होता। तभी दादी ने उसे अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के उसकी मां को लगातार आवाज लगाने लगती है, मालती मालती मालती। तो मालती की तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब दादी ने उसे अपने गोद में लेकर के मालती की तरफ बढ़ते हैं। मालती अपने कमरे में सोई हुई होती है, लेटी हुई होती है। जैसे उसके दरवाजे को नॉक किया जाता है, दरवाजे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तभी दादी ने खिड़की से झांक करके देखने की कोशिश की तो मालती अब इस दुनिया में रही नहीं थी, मर चुकी थी। दरअसल उसने अपने आंखों से जो देखा, पंखे में साड़ी लटकी है और साड़ी पर मालती लटकी हुई है। और इस दृश्य को देखने के बाद वे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और वे रोने लगती है। अब उनकी चीख पुकार आसपास के जो लोग होते हैं वहां तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे जैसे दिन निकलने लगता है, अब सूरज चढ़ने लगता है, तो ये खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब घर के परिवार के लोग करें तो क्या करें। जैसे ही कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद वे बहुत सारे मीडिया कर्मी आकर के पहुंच जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर बनाने वाले जो क्रिएटर होते हैं वे हो। और साथ ही जो पुलिस को सूचना दी जाती है, तो थाना मोहाली के एसएचओ, साथ ही सीओ ब्रिजेश सिंह और एएसपी संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि यहां पर पुलिस पहुंच जाती, यहां पर करीब करीब 1000-1500 लोग पहुंच जाते हैं अपने इस चहेते को देखने के लिए। आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है। हर कोई परेशान था, कई लोग ऐसे थे जिनके आंखों में आंसू था। और जैसे जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोग जो मालती चौहान के प्रशंसक होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल मालती चौहान जिला संत कबीर नगर लगता है, थाना उनका खलीलाबाद लगता है और इनका लगभग 3 साल पहले एक लड़के से शादी होती है। इस लड़के का नाम होता है विष्णुराज, जो कि संत कबीर नगर के थाना मोहली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत होती है भोजपुरी के गाने गाना, इसकी आदत थी भोजपुरी के गाने पर डांस करना, तो इसी तरह से साथ ही जो लड़का होता है विष्णुराज, वो भी एक समान परिवार से होता है। बेहद घर की हालत अच्छी नहीं थी, कच्चा मकान था, सब कुछ बकरियां चरा करके वे ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल पढ़ करके या फिर फेरी लगा करके वे अपनी जिंदगी के गुजर बसर कर रहा था। तभी इस लड़की ने, मालती चौहान ने कहा कि क्यों ना विष्णु हम लोग मिल करके अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बना करके, इन दोनों के अंदर टैलेंट था, इन दोनों ने मिल करके अब एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। और जैसे ही वे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, बताया जाता है कि वह चैनल, यानी कि 3 जनवरी 2021 को इस चैनल की शुरुआत हुई थी। और आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज लगभग इस पर 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने में बहुत बड़ी बात होती है और रातों रात यह स्टार बन जाती है। आसपास के लोग इन्हें बड़े देखते थे। अब जगदीशपुरा की जो पहचान थी, अब ये दोनों मियां बीवी के नाम से होने लगती है। और मालती चौहान साथ ही उसके जो पति होते हैं विष्णुराज और मालती चौहान से मिलने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगते हैं। अब तक मकान कच्चा था, जब दोनों ने मिलकर के पैसा कमाया, जो पैसा कमाने के बाद मकान को अच्छा किया, मकान में बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा है यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। साथ ही देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स भी लगाई और
भोले की भी अब पिक्चर बनवाई। जो लोग आते थे देखते थे बड़े खुश होते थे, ये कितने अच्छे। वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो इनको एक प्यारा सा एक बेटा पैदा होता है। जिंदगी बड़ी अच्छे चल रही थी, लेकिन एक दिन ये दोनों मियां बीवी का आपस में झगड़ा हो जाता है और मियां यानी कि विष्णुराज कहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा जाता है मिस्टर विष्णुराज फन, मैं इस पर अपनी प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा, अब तुम्हें जो कुछ करना है सो कर लो। अब इस बात पर इस लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वे अपना चैनल क्रिएट कर लेती है और चैनल क्रिएट करने के बाद वे उसमें लगातार अपना वीडियो अपलोड करती है, बातचीत करती थी लोगों से। और देखते ही देखते ये 4 महीने में इसका जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम रखा था इसने मालती चौहान फन के नाम से, और इस पे भी धीरे धीरे कर करके इसमें लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। 6,80,000 आज की तारीख में बात करें तो। साथ ही इन्होंने एक चैनल और बनाया अपने बेटे के नाम से जिसका नाम रखा था युवराज फन, उस पे भी लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर है और इन तीनों चैनल पर अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रोज का रोज दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना, कि कोई ना कोई वीडियो बनाना। अब रोज की रोज इस तरह से क्या करे, कभी डांस कर लिया, कभी गाना गा लिया, इसके अलावा भी कोई एक्ट किया करते थे, नाटक किया करते थे। तभी तो इस मालती चौहान जो होती है कभी मरने की एक्टिंग किया करती थी, ये जो लड़का है विष्णुराज कभी ये मरने की एक्टिंग कर लिया करता था और इस तरह से रोते धोते थे जिस तरह से लग रहा था सचमुच में इसके घर में कैजुअलिटी हुई है। सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और आगे वक्त बढ़ने के बाद इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल ली और साथ ही इन्होंने एक नई कार खरीदी। जो अपनी जरूरत की चीजें थी, चाहे वे कपड़े हो, चाहे वे ज्वेलरी हो, या कुछ और कहीं घूमना हो, अच्छे अच्छे होटलों में खाना हो और कहीं अच्छी जगह में घूमना हो, और जिंदगी में जो कुछ चल रहा था वह बहुत बढ़िया चल रहा था। जो लड़की होती है मालती चौहान इसकी हर वक्त मदद करता था, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा जो कि मोहाली थाने का एक नाथनगर गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे अर्जुन वर्मा इसकी नजदीकी आगे बढ़ने लगती है और दोनों भाई बहन के रिश्ते में बंधे हुए होते हैं। रक्षाबंधन का पर्व आता है, अर्जुन वर्मा इसके आगे हाथ कर देता है और इसके हाथ में वह मालती चौहान राखी बांध देती है और इसका भी वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदलने लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये मालती चौहान आगे बढ़ रही होती है विष्णुराज को ये बात पसंद नहीं आ रहा था। विष्णुराज अब दोनों बहन भाई के रिश्ते को लेकर के थोड़ा शक करने लगता है, कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के इस लड़की पर मालती चौहान को परेशान करने लग जाता है। मालती चौहान के ये वीडियो में बताती है कि इसका पति इसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत रुलाता है, आखिरकार वो क्या करे। एक दिन जाकर के जब मालती चौहान थाने में जाकर के शिकायत कर देती है, थाने में शिकायत करती है, तो उसके बाद 151 में चालान हो जाता है इन दोनों का। 151 का मतलब होता है शांति भंग की धाराएं लगती है और जो विष्णुराज होता है और जो इसका कैमरामैन होता है जो इसका लिए वीडियो बनाता था जिसका नाम अर्जुन वर्मा होता है, अब ये 151 चालान होने के बाद वे जेल नहीं जाते, वहां पे छूट जाते हैं। यहां से वे एक चाल खेली जाती है, ऐसा बताया जाता है, मीडिया के रिपोर्ट में आ रहा है। विष्णुराज अपनी ही पत्नी के साथ गेम खेलता है और गेम इतना खतरनाक होता है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। दरअसल वो विष्णुराज जो अपने पत्नी से कहता है क्या तुम्हें वाकई सचमुच में अर्जुन वर्मा पसंद है, अगर तुम्हें अर्जुन वर्मा पसंद है तो मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूंगा। तो ठीक वे ऐसा ही करता है, इन दोनों को अपने फेवर में लेता है और फेवर में लेने के बाद बाकायदा इन दोनों को गांव के ही एक मंदिर में शादी करवा दिया जाता है। शादी जैसे फिल्मों में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाई जाती है, मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। यहाँ ना तो कोई आसपास के लोग हैं, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई परिवार है। रात के 12 बजे लगभग मंदिर ले जाया जाता है और मंदिर ले जाने के बाद उस लड़की के मांग में सिंदूर भर करके उसके हवाले कर देता है। यहाँ वो मालती चौहान को भी रखो और ये जो बेटा युवराज है इसको भी तुम रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इस तरह का इतना नाटक होता है। वे नाटक करने के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। 9 नवंबर 2023 को मिस्टर विष्णुराज फन में उस पर अपलोड कर दिया जाता है और लिखता है कि मालती ने कर लिया मंदिर में अर्जुन से शादी। इस तरह का वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब तक जो इनके सामने नाटक की जाती थी वे नाटक नहीं बल्कि वे सच था और बिल्कुल क्लियर सच था। अब वे अर्जुन वर्मा इस मालती चौहान को लेकर के अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद 1-2 रात उसके साथ रहता है और वक्त बिताता है और वक्त बिताने के बाद वह अचानक से गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर के इस लड़की को जिसका नाम मालती चौहान होता है उसको बड़ा एहसास होता है उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, कहीं ये फन के चक्कर में कहीं सचमुच में इसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही है।
और इसके जो चाहने वाले होते हैं वे उनसे सवाल करने लगते हैं, तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को छोड़ करके आ गई, तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह के जो लगातार सवाल थे, महज 24 घंटा का वक्त भी नहीं गुजरा था, इस लड़की को, मालती को, एहसास होने लगता है कि उसने बेहद बड़ी गलती की है अपने पति को छोड़कर। तब उसने अपने जो युवराज फन के नाम से जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर है, उसमें 11 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाया और उसमें लिखा कि मालती चौहान को इतना बदनाम भी ना करो। अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया के लोग हो चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हो, उनसे वे अपील कर रहे थे कि आप मुझे इतनी बदनामी मत करो। अब इसमें बातचीत करते करते इन्होंने इशारे किए, इंगित किए, जो उसका पति है उसने उसको धोखा दिया और बातचीत करते करते हुए बार बार पंखा दिखा रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूं, थक चुकी हूं तुम्हारी इन बातों से। जब बार बार रो रही थी, अपने पति की हकीकत बयान कर रही थी, तो उसने अपने नए वाले पति की हकीकत बयान कर रही थी, जो फिल्मी स्टाइल में शादी होती है, जो मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया है और इसके मांग में सिंदूर भर लिया है। सिंदूर क्या, वे एक छोटा सा गुलाल होता है जिसे होली के रंग में खेलते हैं। 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है। अब वे अपने जिंदगी की वे हकीकत बताने की कोशिश कर रही होती है और वे रो रही थी। बार बार वे कोशिश कर रहे थे कि एक सप्ताह तक वे उस घर में रुकती है, फिर वे अपने बहन के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है, वहां पर जा करके बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो किया है वाकई गलत किया है। उधर मीडिया वाले लगातार इसके पीछे पड़ रहे थे, इसे गलत और सही का एहसास करने की कोशिश दे रहे थे। इसे धीरे धीरे व्यक्ति से बहुत बड़ी गिल्टी फील होने लगती है कि जो हुआ है सो हुआ है। 22 नवंबर 2023 को मालती चौहान अपनी मालती चौहान जो फन है उसमें वे एक वीडियो बनाया। वे कहती है कि मैं ससुराल जा रही हूं, ठीक सब कुछ हो जाएगा, अब मेरा पति चाहे मुझे मारे, चाहे पीटे, चाहे मुझे घर से निकाले, चाहे मेरे साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, चाहे वे जैसे करे वैसा करे, इस तरह की कुछ बात थी। जब 22 नवंबर को ये अपने पिता के पास पहुंचती है तो इसके पिता इसके ससुराल के पास छोड़ आते हैं और इसने सोच लिया कि चाहे जिंदगी कैसी भी हो उस गद्दार के साथ मैं नहीं रहूंगे, यानी कि अर्जुन वर्मा, जिसने कि उसके साथ 1 या 2 रात उसके साथ शादी की थी। तो इसने सोच लिया जिंदगी चाहे कैसी भी हो उस गद्दार के साथ नहीं रहूंगी, यानी कि अर्जुन वर्मा, क्योंकि रहना है तो अपने पति विष्णु राज के साथ ही रहना है। इसलिए इन्होंने 22 नवंबर 2023 को पब्लिक को यह बताने की कोशिश की थी, एक वीडियो अपलोड करके, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं घर जा रही हूं। इसी बीच में विष्णु राज अपने प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम होता है मिस्टर विष्णु राज फन, उसमें एक वीडियो बनाता है और वीडियो बना करके अपलोड करता है, टाइटल लिखता है हो गया समझौता। लेकिन उसने जो ये लेकिन लिखा ना, वे लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा खतरनाक निकलता है। वे साफ साफ लिखता है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि इस लड़की यानी कि मालती चौहान को मेरे घर पे रहना है तो मेरे शर्तों के हिसाब से रहना होगा, मैं जैसा चाहूंगा वे वैसी करेगी। यदि उसने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मैं उसे तलाक दे दूंगा या फिर उससे दूर चला जाऊंगा। इस तरह के कई कागज थे। वे कागज के बलबूते पर वे उसके मन में साइकोलॉजिकल इतना प्रभाव डाला, बहुत ज्यादा। ये एक मीडिया कर्मी जब उसके सामने माइक लगाया कि तुम्हारी पत्नी को आखिरकार हुआ क्या है, वे कहता है कि रात के 10 बजे तो हम साथ थे, लेकिन वापस से यहां पर मैं स्टूडियो चला गया था। जो इन्होंने इस बीच में 2-3 साल में लाखों करोड़ों रुपए कमा करके उन्होंने वो जो बहुत सारे दौलत इकट्ठे की थी, उससे इन्होंने जो स्टूडियो बनाया था। दरअसल मीडिया कर्मी तो ये भी कहते हैं कि दरअसल कुछ वीडियो ऐसे भी जारी हो रहे हैं, ये अपनी पत्नी से दूर ही रहना चाहता था। दरअसल इसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे, दोस्ती हो चुकी थी। ये अपनी पत्नी को छोड़ करके नई जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर 2023 की रात जो होगा वे मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन लीला अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह का यह फन के चक्कर में इन्होंने आकर के जो गेम खेला, खासकर इसके पति ने जो गेम खेला, वे वाकई में अपने आप में खतरनाक। एक बच्चे की जिंदगी, जो 1.5 साल का बच्चा है, जिसकी जो मां बिना मां के हो चुका है, यदि पुलिस इस मामले की ईमानदारी से जांच करेगी, और जाहिर सी बात है जो इसका पति है और जो इसका वीडियो बनाया करता था, जो कभी पहले से बहन माना करता था, उसे राखी बांधा करता था, बाद में वे उसकी मांग में सिंदूर भरता है और गंदी हरकत करता है। जी अंदाजा लगा सकते हैं, जो मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहती है, मर चुकी होती है, तब उसके पिता दीप चंद्र चौहान जो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने इस दामाद के खिलाफ, साथ ही 4 और लोग के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही 24 नवंबर 2023 को 1.5 साल का जो बच्चा होता है वे अपनी मां की चिता को मुखाग्नि जब देता है तो न जाने कितने लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला के
कि जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जिस महिला की लगभग छूने मात्र से कोई भी वीडियो लाखों में देखा करते थे, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मिस्टर विष्णु राज फन हो, चाहे वे उसका युवराज फन के नाम से कोई वीडियो हो, या फिर मालती चौहान के नाम से कोई चैनल हो, जो रातों रात वायरल हो जाता है, जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। आज करोड़ों लोग उस तक पहुंचे हुए हैं। आज ना जाने कितने लोगों को इतना ज्यादा दुख है, तकलीफ है, क्योंकि विष्णु राज इसने जो ये ऐसी हरकत की है, हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है जो इसका पति है उसने इसका हत्या करके उसे लटका दिया था। हालांकि पुलिस की जो एएसपी है संतोष कुमार सिंह कहते हैं मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा, और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत